हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। आई एम पूजा। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 8 ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी, और उसका ही पहला चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 8 ऑल्सो, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। सो लेट्स बिगिन। In this particular chapter we are going to talk about कि किस किस तरह के ह्यूमन डिजीजेज होते हैं, कैसे कैसे उनमें इम्यूनिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है, किस किस तरह के डिजीजेज कौन कौन से एनिमल्स कॉज करते हैं, कुछ डिजीज़ के ब्रॉड एग्जाम्पल्स जैसे कि एड्स, कैंसर, उनको कैसे हम प्रोफाइलेक्सिस कर सकते हैं, और उसके अलावा ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे इन आवर्स ऑल द सब्सिक्वेंट वीडियोज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर में ही हमारे दो मेन बेसिक टर्म्स हैं, दैट इज हेल्थ एंड डिजीज़। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ जो अर्ली ग्रीक हिपोक्रेट्स थे उन लोगों की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो ग्रीक हिपोक्रेट्स हैं उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये हमारे आयुर्वेदा में भी जो डेफिनेशन दी गई है, दैट इज हेल्थ इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। ठीक है, बॉडी एंड माइंड। तो स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड मतलब अगर हमारा जो भी चीज़ है, बॉडी और माइंड अगर हमारा ठीक है तो यानी कि हम हेल्दी हैं। तो यहाँ पे हेल्दी का मतलब ये नहीं होता कि आप कितना ज़्यादा फिजिकली फिट हैं, कितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कितना ज़्यादा आप दौड़ सकते हैं, दैट दे आर नॉट कंसिडर्ड इन हेल्थ सिचुएशन। एक्चुअली हेल्थ जो है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हुई थी विलियम हार्वे ने जब ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी, तब हमें काफ़ी सारे फैक्टर्स के बारे में पता चला था कि हम हेल्थ में कैसे कैसे टेम्परेचर को और बाकी चीज़ों को भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पुरानी डेफिनेशन है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे हमने चीज़ें देखी, उसमें हमने देखा कि जो हमारा मेंटल यानी कि न्यूरल सिस्टम है हमारा, वो क्या करता है, वो समहाउ हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब न्यूरल सिस्टम क्योंकि किसको रेगुलेट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एक न्यूरल सिस्टम के थ्रू यहाँ पे एक रेगुलेशन हो रही है। ठीक है, ये जो रेगुलेशन है ये किस लेवल पे हो रही है? एंडोक्राइन लेवल पे। आप लोगों ने ये सारी चीजें एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में क्लास 11th में पढ़ा है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो समहाउ यहां से रेगुलेट हो रही है। दैट मीन्स कि न्यूरल सिस्टम यानी हमारे ब्रेन का सिस्टम, ठीक है, तो समहाउ वी कैन से कि जो हमारा मेंटल स्टेट है, ठीक है, यानी कि हमारा जो ब्रेन है या हमारा जो मेंटल स्टेट है, दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग आवर हेल्थ। ठीक है, तो मेनली जो हमारा हेल्थ है वो 3-4 तरीकों से अफेक्ट हो सकता है। उसमें हमारा सबसे पहला तो ऑब्वियस है, दैट इज ब्रेन और हमारा न्यूरल सिस्टम। ठीक है, ये चीजें तो हमारे हेल्थ को ऑफ कोर्स अफेक्ट कर ही रही है। हमारा सेकंड जो फैक्टर हो सकता है वो हो सकता है हमारा जेनेटिक, कि कोई भी जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। अब जो जेनेटिक हमारा डिसऑर्डर्स है उसमें हमारा दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर हम लोगों ने पढ़ा था, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़े थे, जीन म्यूटेशंस पढ़ा था, तो वहां पे हम लोगों ने ये सारी चीजें काफी डिस्कस की हुई हैं। तो चाइल्ड बर्थ यानी बर्थ के टाइम से ही अगर कोई अनहेल्दी है या उसमें कोई डिफेक्ट है तो वो भी हमारे हेल्थ को ऑफकोर्स, या हमने कौन से जीन पास ऑन किए हैं, उन सब चीजों से भी हमारा हेल्थ अफेक्टेड होता है। थर्ड होता है हमारा इन्फेक्शंस। ठीक है, कि हमारा हेल्थ और कौन अफेक्ट कर सकता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में अगर होता है तो वो भी हमारे हेल्थ को हैम्पर करेगा। और फोर्थ होता है हमारा जो फूड हम खाते हैं। ठीक है, फूड इनटेक हो गया, हमारा जो वाटर हम कंज्यूम करते हैं, वाटर कंजम्पशन। तो इट मीन्स कि इसको हम ब्रॉडली, या हम किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, हम क्या क्या चीजें करते हैं, इट मीन्स हम इसको ब्रॉडली लिख सकते हैं। हमारी लाइफस्टाइल जो होती है वो भी हमारे हेल्थ को बहुत अफेक्ट करती है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की डेफिनेशन दी, WHO। ठीक है, दैट इज वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ इज नॉट जस्ट स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, इट इज स्टेटेड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस, सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग। इट मीन्स कि हम फिजिकली कितने फिट हैं, हम मेंटली कितने फिट हैं और हम सोशली कितने एक्टिव हैं या फिट हैं। हम अगर किसी से मिलते हैं तो हम उससे क्या एक्चुअली में बातें करते हैं, हम सोशलाइज होते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स in combination defines health according to the World Health Organization, और हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा लेटेस्ट हेल्थ का डेफिनेशन होता है। हमारे हेल्दी रहने से क्या क्या फायदा होगा? अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारी कंट्री के ऊपर, हमारा कंट्री का जो बजट है वो हमारे हेल्थ सिस्टम पे कम पड़ेगा, राइट। हमारा जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स। जो मोर्टेलिटी रेट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ वो हमारा कम होगा। तो ये सब जो चीजें होती हैं, हमारे अगर पेरेंट्स हेल्दी रहेंगे तो वो अपने बच्चों को हेल्दी हैबिट सिखा सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी और जनरेशंस जो होती हैं वो भी हेल्दी रहेंगी। तो ये जो हेल्थ की बात हम कर रहे हैं, इसको हम हाउ टू अचीव इट, हम कैसे अचीव करें कि हम मतलब हेल्दी रहें। तो उसको अचीव करने के लिए सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हो सकती है वो होगी हमारी बैलेंस्ड डाइट। हम क्या खाते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंस्ड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। योगा यानी कि रेगुलर एक्सरसाइजेस / इसको मैं एक्सरसाइज भी लिख सकती हूँ। फोर्थ हो सकता है हमारा वैक्सीनाइजेशन, क्योंकि बचपन से जो वैक्सीन्स लगते हैं वो लगवाने बहुत जरूरी हो सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल या प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, प्लस हमें अवेयरनेस अबाउट हेल्दी हैबिट्स, ये सारी चीजें हमें मोर और लेस एक हेल्दी सिचुएशन को अचीव करने में हेल्प कर सकती हैं, राइट। तो अब हम एक बार बात करते हैं डिजीज के बारे में कि डिजीजेस क्या होती हैं। तो डिजीज क्या होती है? जिससे भी डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली डिजीज। जिससे कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे हमारा ऑर्गन, हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं करती है, उसको हम डिजीज बोलते हैं। तो बेसिकली हम डिजीज को बोल सकते हैं दे आर एसोसिएटेड विथ medical conditions, okay? They are associated with medical conditions which includes signs and symptoms, ठीक है। इसमें यानी कि जो मेडिकल डेफिनेशन होगी डिजीज की, उसमें क्या होगा कि मेडिकल कंडीशंस इंक्लूडेड होनी चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज होती है कि उसमें कुछ साइंस होंगे, यानी जैसे फीवर हो गया या बाकी चीजें होगी। तो फीवर इज नॉट इटसेल्फ अ डिजीज, बट it happens in response to certain types of infections and everything, and उसमें कुछ ना कुछ हमारे पास साइंस और सिम्टम्स मिलेंगे तो ही हम उस कंडीशन को डिजीज कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली डिजीज को कई अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं उसके सब टाइप्स को। तो जैसे अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, से फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन कि कितने टाइम से डिजीज है, उसके बेसिस पे हम डिजीज को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज डिजीज या तो एक्यूट होगी या फिर क्रॉनिक होगी, ठीक है। एक्यूट डिजीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो शॉर्ट टर्म, मतलब कम टाइम से हो रही हैं, शॉर्ट टर्म होती हैं। और क्रॉनिक जो होती है ये लॉन्ग टर्म होती है, मतलब ये काफी ज्यादा लंबे टाइम से हो रही है। इसका सिम्टम जो होता है, सिम्टम बहुत लो होता है, ठीक है। तो इसको ठीक होने में भी काफी टाइम लग जाता है। और इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं?
ये हाई सिम्टम्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब क्रॉनिक डिजीज में जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी हो गया, तो ये सब जो डिजीजेज होती हैं ये क्रॉनिक डिजीज में आती हैं। प्लस अल्कोहल से भी काफी सारे तरह की डिजीजेज होती हैं जिसमें क्रॉनिक अल्कोहल, क्रॉनिक लिवर सिरोसिस वगैरह हो जाता है। तो दैट टेक्स टाइम टू डिग्रेड योर हेल्थ, टू डिटेरिएट योर हेल्थ, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज क्रॉनिक डिजीजेज, वेयर एक्यूट आर वेरी सिंपल डिजीजेज, जो बाकी हम अगर अलग जो भी एग्जाम्पल्स हम सोच सकते हैं। एक्यूट डिजीज का जैसे हो गया हमारे पास एग्जाम्पल इसका हो सकता है हमारे पास कोल्ड का हो, कि जो कॉमन कोल्ड हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है ये हमारे ड्यूरेशन के बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी होती है इसकी, हम इसको जेनेटिक लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे या तो वो क्या होंगी, एक्वायर्ड होंगी, ठीक है, या तो इनहेरिटेड होंगी। तो या तो इनहेरिटेड हैं या फिर सेकेंड वन है वो एक्वायर्ड है। इनहेरिटेड का मतलब हो गया जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पास ऑन हो रहा है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो सकता है डाउन सिंड्रोम, हमारा एग्जाम्पल हो सकता है हीमोफीलिया, है ना। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं ये हमारा थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, तो ये सारे हमारे इनहेरिटेड डिजीजेस हैं। एक्वायर्ड हो गए जो यहाँ पे आके हमको किसी इन्फेक्शन की वजह से हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिजीज को डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन, मतलब ट्रांसफर, कि वो कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है। यानी उसको हम दो टाइप से बोलते हैं, कम्युनिकेबल या फिर, और इसको हम स्लैश इन्फेक्शियस बोलते हैं, और या फिर इसी का सब टाइप हो जाता है नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन इन्फेक्शियस। अब कम्युनिकेबल डिजीज कौन से होंगे? ऐसे डिजीजेस जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन पास ऑन होते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉमन कोल्ड, अगर हम कोल्ड की भी बात करें तो वो भी वन पर्सन टू अनदर पर्सन पास ऑन होता है। अगर हम कम्युनिकेबल की बात करते हैं, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज हो गए, एक पर्सन को हुआ वो दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकता है। कम्युनिकेबल में हम और एग्जांपल्स, अगर ब्रॉडर एग्जांपल्स ले लें तो सबसे बेसिक एग्जांपल है हमारा कोविड। इसमें क्या हो रहा है कि ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन बहुत फास्टली पास ऑन हो रहा है, राइट। नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस की हम अगर बात करते हैं तो जैसे डायबिटीज हो गया, तो ये जो है ये अगर किसी एक पर्सन को है भी तो वो सेकंड पर्सन को नहीं होता है, राइट। तो इसके बेसिस पे भी हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब हम डिजीजेस को ऑन द बेसिस ऑफ उनके कॉजेटिव एजेंट्स के बेसिस पे भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। सो डिजीज कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ऐसे डिजीज को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, और इनको जो ऑर्गेनिजम्स डिजीज जो कॉज कर सकते हैं, जिनकी वजह से डिजीज हो सकता है, उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस, ठीक है। अब पैथोजेंस में हमारा पहला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकता है डिजीज, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, वायरल हो सकता है डिजीज। तीसरा क्या हो सकता है, हेलमिंथ, वो भी डिजीज कॉज करते हैं। चौथा क्या हो सकता है, प्रोटोजोन हो सकते हैं। और पांचवा क्या हो सकता है, फंगल हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। पैथोजन के बेसिस पे भी हम डिजीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज का जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो सबसे बेसिक एग्जाम्पल हो सकता है इसका टाइफॉइड। टाइफॉइड फीवर जो होता है वो किससे होता है, बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी से, है ना। ये हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था। उसके बाद हमारा वायरल का एग्जाम्पल सोचिए, वायरल का एग्जाम्पल में हमारा कोविड, एड्स, तो ये सारी चीजें जो है वायरस के थ्रू होती है। जॉन्डिस, ठीक है। तो ये सारी डिजीजेज जो हैं ये वायरस के थ्रू होती हैं। फिर हमारा थर्ड कैटेगरी आता है हेलमिंथ, इसमें हमारा एस्केरियासिस एक डिजीज होती है, ये हो सकता है। प्रोटोजोन में हमारा जितने भी हमारे मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम की स्पीशीज हैं वो हो सकती हैं, तो इसका एग्जाम्पल मलेरिया हो जाएगा। फिर हमारा फंगल डिजीज जो होता है उसका एग्जाम्पल होता है हमारा रिंगवर्म। तो
all these types of diseases are defined on the basis of their causative agents, and that's why these agents are also called as pathogens. So in our subsequent videos we are going to talk about different types of examples or different types of diseases based on their examples, causative agents, prophylaxis कैसे हो सकती है, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, कैसे हम वेक्टर्स को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में वी विल टॉक अबाउट। ओके, टिल देन मुझे लगता है अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक करें मेरी वीडियो को, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।